हेलो बच्चों, तो आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के इंट्रोडक्शन की, जिसमें है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिकेट फंक्शन। तो उसके डेरिवेटिव समझने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये इम्प्लिकेट फंक्शन होता क्या है। ओके, यहाँ पर मैं दो इक्वेशन लिखी है, थोड़ा ध्यान से आप इसको समझिएगा, देखिएगा। 2x² प्लस साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, x² प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 0, जहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है। इसको मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो कि y इक्वल टू fx फॉर्म का इक्वेशन ये हो सकता है, हम ऐसा सोच सकते हैं। क्लियर। अब अगर हम इस इक्वेशन में जरा बात करें कि क्या आप डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y को आइसोलेट कर सकते हो। यहाँ पर आइसोलेशन का मतलब है कि y को इक्वेशन के एक साइड लिखना, बाकी सारे एक्सटर्म को एक साइड। क्या ऐसा आप यहाँ लिख सकते हो? हम देखते हैं कि हम y को लिख सकते हैं। अगर हम y को उधर भेज दें तो यह इट कैन बी रिटन एज OR y इज इक्वल टू 2x² प्लस साइन एक्स। देखो हम लिख सकते हैं कि नहीं, y को हम आइसोलेट कर सकते हैं, y को इक्वेशन के इस साइड, बाकी x टर्म को इस साइड। क्लियर। तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं उनको क्या कहते हैं, एक्सप्लिकेट फंक्शन। क्या कहते हैं, एक्सप्लिकेट फंक्शन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लिकेट फंक्शन? एक्सप्लिकेट फंक्शन हम कैसे डिफाइन करेंगे? द फंक्शन इन विच y कैन बी आइसोलेटेड वन साइड ऑफ इक्वेशन। y कैन बी आइसोलेटेड, और y क्या है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर। डिपेंडेंट वेरिएबल y कैन बी आइसोलेटेड वन साइड ऑफ इक्वेशन, so this kinds of the function is said to be explicit function। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, y इक्वल टू fx फॉर्म, y इक्वल टू fx फॉर्म। क्लियर। अब जब बात करते हैं दूसरे इक्वेशन में, क्या दूसरे इक्वेशन में भी आप y को आइसोलेट कर सकते हैं? इसका मतलब क्या, y एक साइड और बाकी टर्म्स एक साइड लिखना पॉसिबल है? देखो इस y को तो हम एक साइड कर सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दिस y? क्या आप x और y को ब्रेक कर पाओगे, साइन एक्स वाई को? तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि इस x और y को हम ब्रेक नहीं कर पाते। इसका मतलब इसको हम y इक्वल टू fx फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर। इट मींस हियर द डिपेंडेंट वेरिएबल y कैन नॉट बी आइसोलेटेड वन साइड ऑफ equation. y cannot be isolated one side of the equation, and this kinds of the function, this kind of function is said to be implicate function. Implicate ओके, तो इम्प्लिकेट फंक्शन समझ में आया, जिसमें हम y को एक साइड नहीं कर पाते हैं। और इट मींस दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं कि y कैन नॉट बी एक्सप्रेसिबल एज इन टर्म्स ऑफ x, दैट इज सेड टू बी द इम्प्लिकेट फंक्शन। इस टॉपिक पे, इस इंट्रोडक्शन में हम डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिकेट फंक्शन की बात करते हैं। क्लियर। तो अब देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव कैसे होता है। मान लीजिए यही क्वेश्चन है, या कोई और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिकेट फंक्शन। सपोज बेटा हमने ले लिया कि x² प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 0 और 10। क्लियर। x² प्लस साइन इक्वल टू 10 कोई फंक्शन है, इम्प्लिकेट फंक्शन ही है। क्लियर। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए हम करते क्या हैं कि आप टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x टर्म बाय टर्म करिए। देखिए डिफरेंशिएशन करने में मतलब जनरली क्वेश्चन क्या कहता है, कोई फंक्शन दे देगा और कहेगा फाइंड आउट, फाइंड dy अपॉन dx को फाइंड करें। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो करते क्या है, जहां पर x टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन करते हैं, जहां पर x का टर्म आएगा वहां तो बहुत इजी, सपोज x² का डिफरेंशिएशन आप बहुत आराम से कर लोगे 2x। क्लियर। एक छोटी सी चीज हम आपको बताना चाहते हैं, सपोज जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x²। क्लियर। तो एक्चुअली ये प्रोसेस कहता है कि पहले x² का डिफरेंशिएशन x के टर्म में ही करिए, मतलब x² का x के टर्म में, दैट इज 2x। उसके बाद यहाँ पर एक टर्म और आता है कि यहाँ पर क्या वेरिएबल है, x, उस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन भी करिए जिसके रिस्पेक्ट में दिया गया है। तो यहाँ पर यह वेरिएबल क्या है, x है, और इसका डिफरेंशिएशन किस रिस्पेक्ट में होगा, जो जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, मतलब x के रिस्पेक्ट में। तो
फाइनली यह भी आता है dx अपॉन dx, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, इसीलिए 1 को हम लिखते नहीं है, तो केवल 2x लिखते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पर d अपॉन dt होता, यहाँ पर x स्क्वायर होता, तब क्या करते, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले x के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब x स्क्वायर रिस्पेक्ट में क्या देगा 2x, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वेरिएबल x किसके रिस्पेक्ट में, ये t के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब d अपॉन dt ऑफ x, ये टर्म होता है। क्लियर। इसी तरह अगर हम कहें d अपॉन dy ऑफ x पावर 5, अब x पावर 5 का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करना, पहले क्या करेंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद इस x का डिफरेंशिएशन y के टर्म में, तो ऑटोमेटिक dx अपॉन dy आ जाएगा। क्लियर। तो यह क्या हो जाएगा, 5x पावर 4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन dy। क्लियर। इसी तरह अगर मान लीजिए हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्लियर, साइन t, कोई फंक्शन t का फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे, इसका उसी के रिस्पेक्ट में, मतलब साइन t का क्या होगा cos t, उसके बाद इस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन x के टर्म में, इसका मतलब dt अपॉन dx। क्लियर। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब अगर कहीं पर भी साइन y आ गया और हमें डिफरेंशिएशन x के टर्म में करना है, क्या करेंगे, पहले साइन y का cos y इंटू y का dy अपॉन dx। क्लियर। तो यहाँ पर भी हम बेसिकली यही करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बेटा करते क्या है, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करते, लिखते कैसे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू x क्या पाते हैं, x स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, प्लस साइन y का टर्म आ गया, अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y करना है, तो क्या होगा ddx ऑफ साइन y इज इक्वल टू tan का 0। क्लियर। अब जरा देखना 2x तो ऐसे ही रहेगा, प्लस y का टर्म है तो पहले साइन y का y के रिस्पेक्ट में होना, दैट इज cos y इनटू y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0। अब dy अपॉन dx, अब dy अपॉन dx यहाँ से निकाल लोगे, ये क्या दे देगा, ये दे दिया माइनस 2x इक्वल टू cos y dy अपॉन dx, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन cos y। इसी तरह आपको डिफरेंशिएशन मिल गया, dy अपॉन dx अल्टीमेट मिल गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हो सकता है कि आपको dy अपॉन dx का एक से ज्यादा टर्म मिले, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सारे dy अपॉन dx को एक साथ लेके dy अपॉन dx कॉमन लेके बाकी को उधर भेज देना, सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर। ओके। उसके बाद इसमें जो डिफरेंशिएशन ऑफ ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपको ऑलरेडी हमने बता दिया है, रिमेंबर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस का सेम साइन लग जाएगा नेगेटिव साइन, इसी तरह tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली सेक और कोसेक का क्या है, सेक का है 1 अपॉन मॉड x स्क्वायर रूट स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर नेगेटिव साइन लगा दोगे तो कोसेक मिल जाएगा। क्लियर। यह था इंट्रोडक्शन ऑफ 5.3। अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने।